हाँ, सुंदरी पंडित की कही बात को सोचकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो अपने पति के अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकती। लेकिन अपने पति की ऐसी हालत भी वो देख नहीं पा रही थी। यहाँ राजू कुछ आदमियों को अपने घर बुलाता है जो उसका फर्नीचर खरीदने आए थे, क्योंकि उसको पैसों की कमी होती जा रही थी और कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और सुंदरी के पूछे जाने पर उल्टा उस पर गुस्सा करता है कि तू भी मेरे किसी काम नहीं आई है। इसलिए सुंदरी अपने पिता से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन उसके पिता के पास कोई पैसे नहीं होते। यहाँ सुंदरी पंडित की बात इमेजिन करती है, इसलिए अपने आप को बदलने के लिए छोटी ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाती है और वापस घर आ जाती है और बहुत रोती है। एक दिन राजू अपने बॉस को अपने घर बुलाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझको दोबारा से जॉब पर रख लिया जाए। यहाँ सुंदरी को मार्केट जाना होता है कि तभी उसका पड़ोसी मिल जाता है और सुंदरी उसके साथ मार्केट आ जाती है। सुंदरी वहाँ से सामान खरीद कर उसके साथ वापस आ जाती है। रितेश बोलता है, अब मुझको जाना होगा क्योंकि सामने वाली आंटी के साथ आज मुझको क्रिकेट खेलना है। इसलिए सुंदरी भी पंडित वाली बात रितेश के साथ पूरी करने को सोचती है और उसको सामान उठाने के बहाने अपने घर तक आने को बोलती है। अब सुंदरी रितेश को अपने घर ले आती है क्योंकि उसको पंडित की कही बात पूरी करनी थी, जिससे उसके पति का कारोबार दोबारा अच्छा हो सके। और रितेश की तो मानो लॉटरी ही लग जाती है, क्योंकि जो औरत उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी वो आज उससे दोस्ती करना चाह रही थी। रितेश उसका मोबाइल नंबर मांगता है, लेकिन उसके पास मोबाइल ही नहीं होता, इसलिए वो तभी कहीं जाता है और 2 मिनट में एक नया मोबाइल सुंदरी को देता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत औरत उसके साथ कबड्डी खेलना चाह रही है। अगले दिन जब सुंदरी काम कर रही थी तो रितेश उसको पीछे से आकर हक कर लेता है, लेकिन सुंदरी उसको थप्पड़ जड़ देती है। वो बोलता है, तुम ही तो कल रोमांटिक हो रही थी। लेकिन सुंदरी उसको कहीं बाहर चलने को बोलती है, जिससे वो और ज्यादा खुश हो जाता है और उसका नीचे वेट करता है। सुंदरी ये सब अपनी खुशी से नहीं, बल्कि उसकी कुंडली में जो दोष है उसको दूर करने के लिए कर रही थी। अब वो उसकी बाइक पर बैठकर एक होटल में आती है, लेकिन वो रितेश के साथ घबरा रही होती है, इसलिए वो उसका मूड बनाने के लिए एक मूवी दिखाने लगता है, जिसमें वही पंडित होता है जिसने उसको ये उपचार बताया था। अब वो समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वहाँ से जाने लगती है और रितेश के रोकने पर वो एक और थप्पड़ खाता है। यहाँ सुंदरी रितेश के मोबाइल में पंडित का असली चेहरा देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। सुंदरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा पंडित के आश्रम पहुंचकर एक बहुत बड़ा लठ उठाती है और पंडित को उसकी औकात दिखाने उसके रूम में घुसकर उसके लठ बरसाती है और उसका मार मार के सुअर बना देती है। सुंदरी अब सोचती है कि वो उस पंडित की बात सुनकर कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। जो औरत अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, उसको क्या क्या करना पड़ रहा था। अब जैसे ही सुंदरी घर आती है, वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। वहाँ पता चलता है कि उसके पति की डेथ हो गई है। उसकी पड़ोसन बताती है कि जॉब न मिलने की वजह से राजू बहुत परेशान चल रहा था। सुंदरी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भी निकल जाती है और अपने पिता के घर आ जाती है। उसका पिता बोलता, तुझको उसका ध्यान रखना चाहिए था। सुंदरी बताती है कि उसको मैंने ही मारा है। दरअसल जब सुंदरी अपने घर आई थी तो राजू वही बैठा हुआ था। राजू उससे पूछता है कि तू कल पंडित के यहाँ से कब आई थी। तभी सुंदरी पूछती है कि तुमको कैसे पता कि मैं कल पंडित के पास गई थी। ये सुनने के बाद राजू हड़बड़ा जाता है और झूठ बोलने लगता है कि तू गाँव की लड़की और जा भी कहा सकती है। आखिर सुंदरी ने अपने पति को क्यों मारा देख। जब सुंदरी अपने घर आती है तो